नमस्ते मित्रों। आयुलिंक वीडियो चैनल प्रोग्राम का नाम है पांचवा वेद और आज हम बात करते हैं इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति के बारे में। ये इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। आगे हमने 3 एपिसोड की है। हर एपिसोड में इम्यूनिटी को अलग अलग तरीके से आयुर्वेद के रूप से कैसे जाने वो समझाया है। आज की ये जो बात करते हैं उसमें हमारे जो पेशेंट है उनकी एक डिमांड है कि साहब ये जो अभी इम्यूनिटी के बारे में चर्चा हो रही है और जितने भी फॉर्मूलाज रेकमेंड हो रहे हैं उसमें तो कुल मिलाकर सब रसायनाज है, एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है। अब कई सारे पेशेंट जो थोड़ा बहुत इंटरनेट को यूज़ कर लेते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके मानने में एंटीऑक्सीडेंट की एक अलग से भूमिका है, इम्यूनिटी की अलग से भूमिका है। तो ये जो मुझे उसका रिलेशन है वो क्या समझना, उनकी एक पहली डिमांड थी, तो वो मैं पहले समझा दूँ कि पहले तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट शब्द है उसकी जो डेफिनेशन है या उसको समझना ज़रूरी है कि ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस, सेल स्ट्रक्चर के अंदर जब ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस होती है तब ऐसी कई चीज़ें बनती है कि जो सेल को डैमेज कर पाए। और सेल को अगर डैमेज होता है तो सेल नाश पाएगा, नाश नहीं होता है तो सेल की हेल्थ खराब हो जाएगी, रोग बनेगा। तो हमारे हिसाब तो वहीं पर बात आई कि सेल लेवल पे रोग की उत्पत्ति होगी ऑक्सीडाइजेशन की वजह से। अगर ये न हो पाए इसीलिए कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स है, कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स है, कुछ केमिकल सप्लीमेंट्स है जो सबने ढूंढ निकाले हैं। तो वो सप्लीमेंट अगर जब लेते हैं तो वो शरीर के एक सेल तक जाते हैं और सेल में जो ये बनी हुई चीज़ें टॉक्सिक मटेरियल है उसको बाहर निकालते हैं। इसीलिए ऐसे जो भी सप्लीमेंट्स है इसको एंटीऑक्सीडेंट्स माना जाता है। तो पहली बात तो एंटीऑक्सीडेंट की आई। तो हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो ऐसे बाहर से सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, बॉडी खुद अपना काम कर लेती है। लेकिन कई चीज़ें, कई डाइटरी सप्लीमेंट ऐसे हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट है। हालांकि एक अलग ओपिनियन भी चल रहा है साइंटिस्ट के बीच में कि ऐसे डाइटरी जो एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स है वो ज़्यादातर ह्यूमन हेल्थ पे कोई काम नहीं करती है। ऐसा एक अलग से व्यू है। हालांकि हम लोग यहाँ पर ये डिस्कशन में नहीं अपना टाइम गंवाएंगे कि काम करती है कि नहीं करती है। अब बात करते हैं कि जो जितने भी फॉर्मुलेटरी चीज़ें ये आपको सजेस्ट की गई है पिछले 15 दिन 1 महीने के अंदर, उसका रोल क्या है। तो पहले भी आगे मैंने बताया कि भाई आयुर्वेद में कई सारी चीज़ें रसायन ना करके छोड़ी है कि जो रिजुवेनेट करती है, सेल को रिजुवेनेट करना है, सेल को एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देना है, ये सब इम्यूनिटी का एक पार्ट है। सेल स्ट्रक्चर जिंदा रहेगा तो ऑर्गन जिंदा रहेगा, ऑर्गन जिंदा रहेगा तो सिस्टम जिंदा रहेगी, सभी सिस्टम जिंदा रहेगी तो आदमी जिंदा रहेगा। तो ये सेल स्ट्रक्चर पे जो हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट और रसायन की, उसमें भी एक है कि ये किसको लेना है। जिसकी इम्यूनिटी कम है उनके लिए ये सब बातें हैं। जिसकी इम्यूनिटी बाय बर्थ अच्छी है, समझो कि फॉर एग्जांपल आयुर्वेद में बताया कि भाई वायु प्रकृति के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कम रहेगी, इनकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, इसकी रोग के सामने लड़ने की ताकत कम रहेगी। कफ प्रकृति जो है वो कफ प्रकृति पीपल की इम्यूनिटी हमेशा बहुत अच्छी रहती है, इनको छोटे मोटे रोग हमें दिखाई नहीं देते। तो वो तो बाय बर्थ है। तो जिसको ज़रूरी है कि इम्यूनिटी कम है, जिसको प्रेजेंट टाइम में कहीं आगे पीछे रोग हो गया है, कोई डिजीज़ हुआ है और बॉडी थकान भरी है या तो ऐसे समझो कि वीक है, इनको लेना है इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स या इम्यूनो बूस्टर्स, बराबर है। सबको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि फिर भी आपने चाहा कि आप ले लेते हैं तो रसायन बताए। अब आयुर्वेद ने रसायन करके कई सारे हर्ब्स और डाइट को बता दिया। आंवला बताया, ब्राह्मी बताया, शतावरी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, कुमारी, कई सारे हर्ब्स को बता दिया, ब्राह्मी, सबको बता दिया कि ये सब रसायन है। अब क्या आप शुरू कर देंगे हर प्रकार के रसायन शुरू कर देंगे तो कितना, वो तो हर एक की ज़रूरत ही नहीं है। तो किसकी ज़रूरत है, आपकी बॉडी के अंदर किस ऑर्गन में, किस सिस्टम में आपको लगता है कि आपका स्ट्रेंथ कम हुई है तो उसी सिस्टम पर काम करे।
अब पहले एपिसोड में हमने ये बात की थी कि भाई किस प्रकार की आपको आर्मी चाहिए, नेवी चाहिए या एयर चाहिए, किस प्रकार की आपको सैन्य शक्ति चाहिए, किस प्रकार की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस प्रकार के आपको इंस्टीट्यूशंस चाहिए, धातु दोष मल सब समझकर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। आज जो बात हो रही है, कोरोना की बात हो रही है, इसमें जो आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इन्होंने जो भी हर्ब्स आपको सिलेक्ट करके बताया है वो सब हर्ब रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज़्यादा काम करती है, और ये कोरोना जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्प्रेड होती है। इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को ध्यान में रखकर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो काम करते हैं ऐसे रसायन हर्ब्स आपको रेकमेंड किए है। तो टाइमिंग बात बराबर है कि आप जब तक ये है कोरोना की बीमारी तब तक तो ये प्रकार की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये हर्ब लेंगे, लेकिन हर एक ऋतु में आप यही लेंगे या ऋतु बदल जाएगी तो आपको बदलना पड़ेगा, डेफिनेटली बदलना पड़ेगा। देश बदल जाता है तो भी आपको बदलना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो तो एक क्वालिफाइड आपको जो आयुर्वेद डॉक्टर है, वैद्य है, वो ही आपको बता पाएंगे। तो रसायन यूज़ करिए, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुष ने जो भी बताए हैं, जो पाउडर्स वगैरह बताया, च्यवनप्राश बताया है और एक डिकॉक्शन भी बताया हुआ है, तो ये सब अभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये मत समझिए कि आज आपने ले लिया, 2 दिन 4 दिन लिया, आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई। इम्यूनिटी कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है कि आपने बस बॉटल खोली, पी डाला और आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, ऐसी बात नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको जो भी आपने सप्लीमेंट लिए वो आपको मेटाबॉलिज्म में जाना पड़ेगा, ठीक से मेटाबोलाइट होना चाहिए और फिर उसमें से कन्वर्ट करके एनर्जी मिलनी चाहिए, सेल स्ट्रक्चर तक ये एनर्जी जानी चाहिए। ये पूरी सिस्टम को टाइम लगेगा। तो ऐसा मत समझिए कि 2 दिन में 4 दिन में आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कम से कम आपको 4 से 6 वीक के लिए जो आयुष ने बताया है वो सब उपाय आपको कंटिन्यू करना है प्रिवेंशन के लिए। हाँ, तो खास ये ध्यान में रखिए। और इम्यूनिटी के बारे में अभी भी आपको कोई शंका है आप हमें डेफिनेटली लिखिए। उसके अलावा भी आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए या तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं। आपके जितने भी खत आते हैं या ईमेल्स आते हैं हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आपको मदद करने के लिए। जुड़े रहिए और अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।